श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सीहोर से मिले रुद्राक्ष को धारण करने के कुछ नियम होते हैं। तो आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न जरूर होंगे कि हम जो अभी सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए हुए हैं उसको हम धारण कैसे करें। दोस्तों, अगर आप लोग भी अभी सीहोर जा रहे हो या सीहोर से जाकर रुद्राक्ष लेकर आ चुके हो, क्योंकि अभी इस समय सीहोर में रुद्राक्ष बट रहे हैं, आप सभी लोग एक व्यक्ति के लिए एक रुद्राक्ष लेकर आ सकते हैं। कोई आईडी कार्ड दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। पर जब आप वह रुद्राक्ष को ले लेते हैं तो आखिर उस रुद्राक्ष का हमें करना क्या चाहिए? क्या उस रुद्राक्ष को हमें पहनना चाहिए? क्या उस रुद्राक्ष को हमें मतलब घर पर रखना चाहिए? और उसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? कैसे पंडित जी ने अपनी कथाओं के माध्यम से बताया हुआ है कि रुद्राक्ष का कैसे आपको सही इस्तेमाल करना है। जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष मिला है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं और बाकी रुद्राक्ष की बात यहाँ पर हम लोग नहीं कर रहे हैं। देखो, सबसे ज्यादा जो लोग रुद्राक्ष का इस्तेमाल अभी इस समय कर रहे हैं, सीहोर वाले रुद्राक्ष का इस्तेमाल वो कर रहे हैं अपनी बीमारी को दूर करने के लिए। देखो, अगर आपके घर में रुद्राक्ष ज्यादा नहीं है, आपके घर के परिवार का कोई एक ही सदस्य सीहोर गया हुआ है या सीहोर से एक रुद्राक्ष लेकर आया हुआ है, तो आपके घर में अगर सभी लोगों के लिए रुद्राक्ष नहीं है, एक रुद्राक्ष है, दो रुद्राक्ष है या कम रुद्राक्ष है, तो आप उस एक रुद्राक्ष को क्या कर सकते हो कि उसका जल पीना आप लोग शुरू कर सकते हो। रुद्राक्ष का जल पीने से क्या होता है कि जब हम लोग रुद्राक्ष का जल पीते हैं तो हमारे घर में या हमारे घर के सदस्यों के शरीर के अंदर कभी कोई रोग और बीमारी नहीं होती है। अगर पहले से कोई रोग और बीमारी है तो वह रोग और बीमारी जो है ठीक होना शुरू धीरे धीरे करके शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपके घर में किसी की भी तबीयत खराब है, किसी को भी शरीर में कोई दिक्कत परेशानी है, हाथ पैर दर्द करते हैं, कोई भी परेशानी हो शरीर से जुड़ी हुई, तो आप सीहोर का रुद्राक्ष अपने घर पर लाकर उस एक रुद्राक्ष को क्या कर सकते हैं कि देखो, इस रुद्राक्ष के जल को पीने का भी एक नियम होता है। रुद्राक्ष के जल को बनाने का नियम ये होता है कि आप जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आए हुए हैं, इसको सबसे पहले आप रात्रि में क्या करें, किसी भी रात्रि में एक छोटी सी कटोरी लें। ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं लेना है, कटोरा नहीं लेना है, एक छोटी सी कटोरी लेना है। उसके अंदर शुद्ध जल भरना है। अपने ही घर के रसोई घर का जल ले लीजिए जिसको आप पी सकते हो। उस थोड़े से जल को अपनी कटोरी के अंदर रख लेना है और उसके बाद में इस कटोरी के जल के अंदर आप जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आए हुए हैं, इस रुद्राक्ष को उस कटोरी के जल के अंदर आपको डाल देना है। अब ध्यान रखना, जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम से आपको रुद्राक्ष मिलता है उसको आपको धोने की जरूरत नहीं रहती है, उसको आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो पहले से ही महाशिवरात्रि के दिन 7 दिनों की कथाओं में सिद्ध किए हुए रहते हैं। ठीक है, तो सीहोर का रुद्राक्ष जो है वो बिल्कुल सिद्ध किया हुआ रहता है, वो शुद्ध रहता है, उसको आपको धोने की जरूरत नहीं रहती है। उस रुद्राक्ष को आप सीधे अपने जल की कटोरी में किसी भी रात्रि में रख सकते हैं और रात्रि भर उस जल की कटोरी के अंदर, जल के अंदर उस रुद्राक्ष को आपको डालकर रखना होता है। बस ढांक देना होता है कटोरी को, ताकि कोई भी बाहरी चीज उस जल के अंदर प्रवेश ना कर सके। तो इसकी वजह से, ठीक है, तो आपने रात्रि में जल भर कर रखा और उसके अंदर रुद्राक्ष डाला, उसे पूरी रात भर रखे रहने दो। सुबह सुबह उठकर आप उसका जो जल है वो पीना शुरू करो। ठीक है, और हम तो यही कहेंगे कि सबसे पहले अगर आप कोई जल पी रहे हो तो वो रुद्राक्ष का ही जल पियो। भले एक बूंद ही आपके मुंह के अंदर वह जल क्यों ना जा रहा हो, वो बहुत ही यहाँ पर आपके लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है, तो सुबह सुबह जब आप रुद्राक्ष का जल पियो तो सबसे पहले आपको, आपने जो कटोरी के अंदर रुद्राक्ष डाला हुआ है उस रुद्राक्ष को पहले निकाल लेना। वैसे ही जल मत पीने लग जाना, पहले रुद्राक्ष को निकालना पानी के अंदर से, उसको भगवान वाली जगह पर अच्छे स्थान पर रखना। उसके बाद में फिर आप इस जल का आचमन करना। घर में सभी लोग आचमन करेंगे तो थोड़ा थोड़ा जल सभी को आपको दे देना है, और आप अकेले कर रहे हैं तो फिर पूरा जल आप लोगों को पी जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सीहोर के रुद्राक्ष का जो है जल पिया जाता है, और सीहोर के रुद्राक्ष के जल को पीने से हमारे शरीर के सारे रोग और कष्ट दूर होते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां तक लोगों की यहाँ पर ठीक हुई हैं। लोगों ने खुद पत्रों के माध्यम से ये बात बताई हुई है। ठीक है, तो पहला तरीका ये हो गया सीहोर कुबेरेश्वर धाम को मतलब के नियम को धारण करने का। ठीक है, अब दूसरी चीज, सीहोर का रुद्राक्ष गले में पहने हुए भी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। आपने अगर किसी के गले में लाल धागे में रुद्राक्ष को पहने हुए देख लिया तो आप समझ जाना कि वो सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है, क्योंकि पंडित जी ने इसी माध्यम से रुद्राक्ष को पहनने के लिए यहाँ पर बोला हुआ था। कोई और रुद्राक्ष होगा तो वो हो सकता है काले रंग के धागे में पहन लिया हो, पर अगर लाल रंग का धागा है और रुद्राक्ष है तो वो समझ जाना किसी के भी गले में वो सीहोर कुबेरेश्वर धाम का ही रुद्राक्ष है। अब देखो, अगर आप लोग अपने गले में रुद्राक्ष पहनना चाहते हो जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम से आप लेकर आए हुए हो, तो भाई पहले ये सुनिश्चित कर लेना कि आपके घर में सभी सदस्यों के पास एक एक रुद्राक्ष हो, और एक रुद्राक्ष हमेशा अपने घर में ऐसा रखना जिसका आप लोग जल, कभी भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है, किसी भी चीज में आपको रुद्राक्ष के जल की आवश्यकता पड़ सकती है, तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष अपने घर में अलग से रखना। भले 2-3 बार जाकर लेकर आ जाना, पर एक रुद्राक्ष आप लोग थोड़ा अलग से रखिएगा। ठीक है, जो कि कभी आकर आपकी तबीयत वगैरह खराब होती है, शरीर में कोई कष्ट होता है, तो आप उसका जल इस्तेमाल करके
पी सकते हो, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है ना। तो अगर आपके पास ज़्यादा रुद्राक्ष हैं, आप अपने गले में पहनना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना रहता है, सीहोर कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लाना रहता है, या तो आप वहीं सीहोर कुबेरेश्वर धाम में ही पहन रुद्राक्ष को पहन सकते हैं, ठीक है? वहीं पर मंदिर में, प्रांगण के अंदर कहीं पर भी अपने लाल धागे में जो है कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को पहन सकते हैं, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको लाल धागा लेना होता है, वहीं पर आपको दुकानों पर लाल धागा मिल जाएगा, पतला एक लाल धागा होता है, जिसके अंदर जो है रुद्राक्ष जो है आराम से चला जाता है। अब देखो किसी-किसी रुद्राक्ष में तो छेद आपको मिल जाएगा सीहोर कुबेरेश्वर धाम के, बाकी सभी रुद्राक्षों में छेद मिले या ना मिले इसका कुछ पक्का नहीं रहता है, किसी में मिल भी जाता है, किसी में नहीं भी मिलता है। तो आप अपनी जुगाड़ से अपने अनुसार किसी से भी पूछताछ करके उस रुद्राक्ष के अंदर छेद करवा लीजिएगा अगर नहीं है, क्योंकि जब तक रुद्राक्ष के बीचों-बीच छेद नहीं होगा, तो आपका लाल धागा कैसे उस रुद्राक्ष के बीचों-बीच जाएगा और कैसे फिर आप उसे अपने गले में पहनोगे, ठीक है? तो अपने अनुसार लाल धागे का साइज़ ले लीजिएगा और रुद्राक्ष के बीचों-बीच से आप लोग अपने लाल धागे को निकालिएगा और निकालने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर, और जब आप मतलब रुद्राक्ष का जल पियो ना, तो उस समय भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आप जल पीना। तभी यहाँ पर ये आपका जल काम करेगा, वैसे भी कर जाएगा पर भगवान के नाम लेकर पियोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब आप इसको अपने गले में धारण करो, तो भई श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आप इस रुद्राक्ष को लाल धागे में मतलब निकाल कर और इसे फिर अपने गले में वहीं बाँध लेना, या तो अपने घर पर आकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर बाँध लेना, ठीक है? तो इस तरीके से जो है सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष अपने गले में बाँधा जाता है। ये रुद्राक्ष आपके बच्चों को भी वहाँ पर मिल जाएगा, अगर आपके बच्चे आपके साथ में गए होंगे तो सभी लोग इस रुद्राक्ष को पहन सकते हैं, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, सभी लोग अपने गले में लाल धागे में बाँधकर इस रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। क्योंकि गले में जब हम लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, तो कहीं न कहीं भगवान शिव जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। हम कभी भी पीछे नहीं जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं और हमारे ऊपर कभी कोई दुःख और परेशानी नहीं आती, क्योंकि वो सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष होता है सीहोर कुबेरेश्वर धाम का, जो कि सारी दुःख और परेशानियों को यहाँ पर हमारी दूर कर देता है, ठीक है? तो भई अब यहाँ पर इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी, पर अब लोगों के मन में प्रश्न ये आता है कि हम सीहोर कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को कहीं पर भी पहनकर जा सकते हैं? क्योंकि दिन भर में हम लोग कहाँ-कहाँ जाते हैं, बहुत सारी जगहें जाते हैं। शौच, बाथरूम या इसके अलावा मतलब बाहर कहीं मतलब शमशान घाट वगैरह बहुत सारी ऐसी जगहें रहती हैं, ये हम आपको उदाहरण बता रहे हैं। तो जहाँ पर हमको जाना रहता है कभी-कभार, तो क्या हम लोगों को इस रुद्राक्ष को पहनकर उस जगह पर जाना चाहिए? क्या हम लाल धागे में जो हमने रुद्राक्ष पहना हुआ है, क्या हमको उसे उतार कर कहीं-कहीं जाना चाहिए, है ना? ये जवाब सभी लोगों का होगा, मतलब प्रश्न सभी लोगों का होगा, ये जवाब भी सभी लोगों को हम दे रहे हैं। देखो, पंडित जी ने खुद इस बात को कहा है कि रुद्राक्ष को आपको उतारने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है? रुद्राक्ष आप हमेशा पहनकर रख सकते हैं, चाहे आप कहीं पर भी जा रहे हों, कहीं पर भी, कैसे भी, आप रुद्राक्ष हमेशा वहाँ पर मतलब पहन सकते हो। रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि आप भगवान शिव जी के मतलब की संतान हो, है ना? तो भई आप जब भी भगवान शिव जी का रुद्राक्ष अपने गले में पहनकर किसी भी जगह पर जाओगे, तो वो कभी अशुद्ध नहीं होगा। जिस तरीके से आप स्नान करके शुद्ध हो जाते हो, उसी तरीके से आपका रुद्राक्ष भी उसी समय शुद्ध हो जाएगा, ठीक है? तो आपका रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होगा, चाहे आप उसे कहीं पर भी पहनकर जाओ, कहीं पर भी लेकर जाओ। पर आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार जो रुद्राक्ष आपने अपने गले में पहन लिया, तो वह आपके गले में ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने उतार दिया, कल वापस से पहन लिया, तो फिर वह रुद्राक्ष आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। मतलब उतना जो फल आपको देना चाहिए उस रुद्राक्ष को, वह फल आपको नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जब भी रुद्राक्ष पहनो, तो पूरी श्रद्धा से पहनना है और हमेशा पहनकर रखना है, बार-बार उतारना नहीं है। एक बार पहन लिया तो पहन लिया, ठीक है? अब देखो दोस्तों, ये जो रुद्राक्ष है ना, इस रुद्राक्ष को बस आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर पहनना होता है और इसके कुछ ज़्यादा नियम नहीं रहते। बहुत सारे लोगों ने के मुँह से आपने सुना होगा गुरु मंत्र लेना पड़ता है, ये लेना पड़ता है। नहीं, नहीं, नहीं। पंडित जी ने खुद बोला हुआ है, सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर पहन लो। आपकी वो रुद्राक्ष जो है वो आपके लिए फलदायी रहेगा और भगवान शिव जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर यहाँ पर बना रहेगा, ठीक है? अब देखो, जब भी आपको मतलब कोई परेशानी हो ना, तो एक काम पंडित जी ने खुद बताया हुआ है कि जब भी आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में कभी फँस गए और आपके गले में सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है, तो उस समय पर आपको क्या करना चाहिए? सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष अगर आपके पास है, तो आप जानते नहीं कि आपके पास कितनी बड़ी चीज़ है। वो करोड़ों की भी चीज़ नहीं है, उसकी आप कोई संख्या नहीं मतलब गिन सकते, वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? तो जब भी आप कोई बड़ी परेशानी में फँस जाओ, कोई भी परेशानी आपकी, कभी भी किसी भी बड़ी परेशानी में फँस जाओ, तो आपको क्या करना है? अपने गले में जो आपने रुद्राक्ष पहनकर रखा हुआ है, इस रुद्राक्ष को अपने सीधे हाथ की हथेली में मतलब वहीं के वहीं गले में ही पकड़ना है और पकड़कर अपने दिल की तरफ जो है इस रुद्राक्ष को, अपनी हथेली को कर लेना है। वहीं बांधे आपके गले में बंधा हुआ रुद्राक्ष, तो वहीं के वहीं पकड़कर और अपने दिल जिस तरफ रहता है उस तरफ आपको इस रुद्राक्ष को कर लेना है और अपने दिल से लगा लेना है और आंखें बंद करके आपको भगवान शिव जी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर प्रार्थना करना है। आप
आपको जो भी परेशानी हो रही है, आप जिस भी बहुत बड़ी मुश्किल में फँस गए हो, तो बस आँखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी उस समस्या के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है और ऐसे छोड़ देना है, ठीक है? बस इसके बाद सारी चीज़ें भगवान शिव देख लेंगे। आपने भगवान शिव जी से खुद अपनी बात जो है उन तक पहुँचा दी है, तो आपकी जो भी कभी परेशानी में कभी आप फँसते हो, तो आप ऐसा कार्य करके भी देखना, आपकी उस समस्या से खुद भगवान शिव जी आपको बाहर निकालेंगे, ठीक है? तो आपके गले में जो रुद्राक्ष पहना हुआ है, उसे अपनी हथेली में एक थोड़ा-सा बाँध कर, मतलब मुट्ठी में बाँध कर, और उसके बाद जो है आप लोग आँखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान से प्रार्थना कर लेना अपनी समस्या के लिए। आप उस समस्या से उसी वक़्त बाहर निकल जाओगे। ये बात खुद पंडित जी ने यहाँ पर बोली हुई है। दोस्तों, पंडित जी ने बताया हुआ है कि ये जो सीहोर कुबेश्वर धाम का रुद्राक्ष है, ये हार्ट की बीमारी जितने लोगों को होती है ना, इनके लिए बहुत फलदायी रहता है। मतलब कि जिन लोगों को दिल से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएँ रहती हैं ना, या जिन लोगों को अटैक आ चुका होता है, अटैक की आजकल जो है बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में चल रही है। अटैक आ जाने से जो है बहुत ज़्यादा लोग डर रहे हैं कि क्या पता कैसे क्या आ जाए। तो भई आप ज़रूर सीहोर जाओ और सीहोर कुबेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आओ और उसको अपने गले में धारण करो, क्योंकि गले में धारण करने से आपके हार्ट में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, दिल का दौरा नहीं पड़ने वाला, अगर आपने सच्चे मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अगर उस रुद्राक्ष को यहाँ पर पहना हुआ है, ठीक है? तो जितने लोग भी ऐसे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, दिल से जुड़ी हुई कोई समस्या है, हार्ट अटैक से जुड़ी हुई समस्या है, दिल का दौरा पड़ने से जुड़ी कोई समस्या है या डर लगता है, तो आप सीहोर कुबेश्वर धाम का रुद्राक्ष अपने गले में पहन लो और भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लेना कि हमें कुछ भी ऐसी समस्या ना आए, ऐसे आपका आशीर्वाद रखना। और लाल धागे में ही आपको जो है रुद्राक्ष पहनना होता है, काले धागे में नहीं पहनना होता है। पंडित जी ने ऐसी बात यहाँ पर बोली है ना? तो लाल धागा चाहे आप सीहोर से ले लो, चाहे कहीं से भी ले लो, पर लाल धागे के अंदर से ही आप लोगों को रुद्राक्ष को निकाल कर फिर अपने गले में पहन लेना है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है हार्ट के लोगों के लिए, हार्ट की बीमारी के लिए, दिल की बीमारी के लिए रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा साबित यहाँ पर होता है। इसके बाद में पंडित जी ने ये बात भी बताई कि रुद्राक्ष जो है बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब प्रदान करता है। जब आप रुद्राक्ष को अपने गले में पहनते हो, तो ये आपको आरोग्यता देता है, मतलब कि आपके शरीर में कभी कोई दुःख और तकलीफ नहीं होने देता है। आगे अगर आपकी कोई दुःख और तकलीफ होने भी वाली होती है, तो वो ठीक कर देता है। ये रुद्राक्ष आपकी विल पावर को मजबूत करता है, मतलब कि आपकी सहन शक्ति या आपके मतलब जो अंदर चीज़ें रहती हैं, उनको उनकी ताकत को बढ़ा देता है। आपकी विल पावर को जो है, आपके दिमाग की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में, बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ दे रहे हैं, तो भी आपके बच्चों को आपको ये रुद्राक्ष ज़रूर पहनाना चाहिए, ठीक है? इसके बाद में सीहोर कुबेश्वर धाम की कोई कीमत नहीं है, रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं है। सीहोर कुबेश्वर धाम से रुद्राक्ष बिल्कुल मुफ़्त में मिलता है, फ्री में मिलता है, क्योंकि इसकी कोई कीमत होती नहीं है, और कीमत होती है तो वो इतनी होती है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जाती, है ना? और सीहोर कुबेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष है, वो आपको सीहोर कुबेश्वर धाम के प्रांगण के अंदर जो काउंटर बना हुआ है, सिर्फ़ वहाँ से मिलता है। अगर बाहर जो दुकानें लगी हुई हैं, वहाँ पर कोई सीहोर कुबेश्वर धाम का रुद्राक्ष आपको बोलकर बेचता है पैसों में, तो वो आपको नहीं लेना है, ठीक है? आपको सिर्फ़ सीहोर कुबेश्वर धाम प्रांगण के अंदर जाना है, जहाँ पर इनके स्टॉल बने हुए हैं रुद्राक्ष लेने के लिए, वहाँ पर आपको रुद्राक्ष लेना है। कुछ आईडी नहीं लेकर जाना है, बस वो रुद्राक्ष आपको देंगे और आपकी उंगली में एक स्याही लगा देंगे ताकि आप डबल से ना आ सके। एक व्यक्ति को अभी वो एक ही रुद्राक्ष देंगे, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जितने लोगों को रुद्राक्ष चाहिए, उतने लोग सीहोर जाकर कुबेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आ सकते हैं, ठीक है? अब इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सीहोर कुबेश्वर धाम का रुद्राक्ष चाहिए, पर वो लोग जो है कुबेश्वर धाम का रुद्राक्ष नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? मतलब कि बहुत परेशानी होती है, किसी के कुछ मतलब परेशानी होती है कि वो सीहोर कुबेश्वर धाम आकर रुद्राक्ष नहीं ले सकता है, ठीक है? तो हमने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहे हैं कि अगर किसी को सच में ज़्यादा ज़रूरत है सीहोर कुबेश्वर धाम के रुद्राक्ष की, तो हम वो रुद्राक्ष आपके लिए सीहोर कुबेश्वर धाम से लेकर आपके घर तक पहुँचा देंगे। बस उसका जो 20 का खर्च होगा, जो व्यक्ति आपके लिए सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेगा और फिर आपके घर तक पहुँचाएगा, उसका जो भी खर्च बैठता है ना, वो आपको देना पड़ेगा। ये सिर्फ़ उनके लिए है जिनको समस्या है, कुछ शरीर में कुछ समस्या है, जो कि सीहोर कुबेश्वर धाम आकर नहीं ले सकते रुद्राक्ष। कुछ भी बड़ी बीमारी है जिनको बहुत सख्त ज़रूरत है, सिर्फ़ उनके लिए ये हम बात बोल रहे हैं। हम सभी लोगों को ये रुद्राक्ष नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि हर दिन वहाँ पर सिर्फ़ एक ही रुद्राक्ष जो है देखने के लिए मिलता है, और ये रुद्राक्ष कोई आपको कहीं से ऑनलाइन नहीं देता है, ठीक है? बस ये हम उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है और जो सीहोर कुबेश्वर धाम नहीं आ सकते, तो भाई वो कमेंट कर दें या डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर हम जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो दे देंगे। तो भाई जितने लोगों को भी चाहिए, जिनको ज़रूरत है इसकी और जो सीहोर कुबेश्वर धाम नहीं आ सकते, तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप खुद आएँ सीहोर तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना? बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।